मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपको भी हो रही है यह तकलीफ? तो सावधान हो जाइए। पैरों की जलन, सुन्नपन और झंझनाहट सिर्फ एक मामूली दिक्कत नहीं है। ये आपके नसों की सेहत का अलार्म हो सकता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि पैरों पर चींटियां रेंग रही हैं या सुइयां चुभ रही हैं? पैर सुन्न पड़ जाते हैं जैसे किसी ने झटका देकर उन्हें बेहोश कर दिया हो। चलते वक्त ऐसा लगता है कि चप्पल अपने आप पैरों से निकल जाएगी। फर्श की सतह अजीब लगती है जैसे रुई पर चल रहे हों। हाथ पैर हमेशा ठंडे रहते हैं जैसे उनमें जान ही न हो। या फिर पैरों में अजीब सी झंझनाहट होती है जैसे बिजली दौड़ रही हो। अगर इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो रहे हैं तो यह पेरिफेरल न्यूरोपैथी का संकेत हो सकता है। पिछले एपिसोड में हमने आपको 7 असरदार और आसान उपाय बताए थे जिनसे कई लोगों को राहत मिली। लेकिन कई दर्शकों ने हमसे पूछा है कि क्या इसके अलावा भी कोई नए और असरदार उपाय हैं। तो इस ऑल न्यू एपिसोड पे हम आपको देने वाले हैं 3 बोनस असरदार और आसान उपाय जिनसे आपको सुकून मिलेगा और रातों को चैन की नींद सो सकेंगे। सिर्फ यही नहीं, साथ में हम आपको बताएंगे कुछ मज़ेदार फन फैक्ट्स और एक लेटेस्ट रिसर्च रिपोर्ट जिससे आप अपनी सेहत के बारे में बेहतर निर्णय ले सकें। तो वीडियो को पूरा देखें और अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे भी ऐसे ही काम की हेल्थ टिप्स आपको मिलती रहे। मैं हूं डॉक्टर निशिकांत शर्मा, एमडी, एफएसएपी, आपका होस्ट, और हम यहाँ करते हैं सिर्फ आपके फ़ायदे की बात। अगर आप हमारे बताए गए सुझावों, सजेशंस को फॉलो करेंगे तो अगर आप आज चलते पैरों के साथ करवटें बदलते रात गुजार रहे हैं तो कल आराम से सोएंगे बिना किसी जलन या दर्द के। आज चप्पल पैरों से निकलती महसूस हो रही है तो कल आप मजबूती से कदम रखेंगे बिना किसी लड़खड़ाहट के। आज पैरों में सुन्नपन या झंझनाहट परेशान कर रही है तो कल आपके पैरों में नई ताकत और स्फूर्ति होगी। तो भाई, अगली बार जब आपको लगे कि पैरों में चींटियां दौड़ रही हैं तो चींटियों को मत दोष दीजिए, बल्कि ये उपाय आजमाइए और चैन की नींद पाइए। तो दोस्तों, पहला बोनस टिप या पहला उपाय, सही सोने की पोजीशन, ताकि नसों पर दबाव न पड़े और पैरों की जलन से राहत मिले। गलत पोजीशन से दिक्कत कैसे होती है? कभी ऐसा हुआ है कि सुबह उठे और हाथ सुन्न पड़ा हो? ऐसा लगता है जैसे किसी और का हाथ गलती से हमारे साथ आ गया हो। ये मेरा हाथ कैसे नहीं हिल रहा, ऐसी फीलिंग आती है। और करवट लेकर सोने वालों, अगर आप एक टांग दूसरी टांग पर रखकर सोते हैं तो नसों पर प्रेशर पड़ता है और सुबह उठते ही जलन और झंझनाहट का स्वागत होता है। तो सही तरीका क्या है? पहला यह है कि पीठ के बल सोएं और घुटनों के नीचे एक छोटा सा तकिया लगाएं। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहेगा और नसों पर दबाव नहीं पड़ेगा। दूसरा यह है कि अगर करवट लेकर सोना है तो पैरों के बीच एक तकिया रखें। इससे नसें रिलैक्स रहेंगी और दर्द कम होगा। और तीसरा और वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत देर तक एक ही पोजीशन में मत रहें। हर कुछ घंटों में हल्का मूवमेंट करें ताकि नसें हड़ताल पर न चली जाएं। बस इतनी छोटी सी आदत बदलें और देखें, दर्द, जलन और सुन्नपन धीरे धीरे गायब होने लगेगा। और हाँ, पेट के बल सोने वाले वीरों, यह पोजीशन कुछ लोगों जैसे स्लीप एपनिया वालों के लिए सही हो सकती है, लेकिन अगर आपकी गर्दन या कमर में दर्द रहता है तो यह जलन और सुन्नपन को बढ़ा सकता है। साथ ही इसमें सिर को एक तरफ मोड़कर सोना पड़ता है जिससे गर्दन पर दबाव पड़ता है और सर्वाइकल रीजन में नसों के दबने या नर्व कंप्रेशन की समस्या हो सकती है या बढ़ सकती है। तो सही तरीका क्या है? अगर स्लीप एपनिया है तो डॉक्टर से सलाह लें और पीठ के बल सोएं या करवट लेते समय पैरों के बीच तकिया लगाएं जिससे नसों पर दबाव न पड़े। तो दोस्तों,
यह है हमारा दूसरा बोनस असरदार और आसान उपाय, सही दवाओं का चुनाव। क्या आपको पता है कुछ आम दवाएं आपकी नसों की सेहत पर चुपचाप वार कर रही हैं? डायबिटीज़ की दवा हो, गैस की गोली हो या कोई एंटीबायोटिक, ये आपके शरीर में विटामिन B12 और B6 की चोरी कर सकती हैं, जिससे झंझनाहट, सुन्नपन और जलन बढ़ सकती है। सोचिए, आप रोज़ मेहनत से कमाई करते हैं, लेकिन कोई छुपकर आपकी जेब काट रहा हो। यही हाल आपकी नसों का भी हो सकता है। कौन कौन सी दवाएं नसों के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं? मेटफॉर्मिन, डायबिटीज़ की दवा, B12 की चोरी। डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए बेहद असरदार है मेटफॉर्मिन, लेकिन लंबे समय तक लेने से विटामिन B12 की कमी कर सकता है। सोचिए, जैसे कोई ATM से पैसे निकालता रहे और बैलेंस खत्म होने का पता ही न चले। विटामिन B12 की कमी से पैरों में सुन्नपन, झंझनाहट और कमजोरी हो सकती है। जैसे हमने पिछले एपिसोड में जाना था कि विटामिन B12 है नसों की सेहत का राजा। तो B12 की कमी होने से नसों में झंझनाहट, सुन्नपन और कमजोरी बढ़ सकती है। तो समाधान, अगर आप मेटफॉर्मिन ले रहे हैं तो समय समय पर B12 लेवल की जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह पर सप्लीमेंट लें। पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, एसिडिटी की दवा, फ़ायदा भी नुकसान भी। ये दवाएं पेट में एसिड कम करके रिफ्लक्स या एसिडिटी को कम करते हैं और राहत देते हैं, लेकिन लंबे समय तक लेने से B12 का एब्जॉर्प्शन या अवशोषण कम कर सकती हैं। मतलब खाना खा रहे हैं लेकिन पोषण सही से नहीं मिल रहा है। समाधान, इसे लंबे समय तक न लें और विटामिन B12 रिच फूड या सप्लीमेंट लेने पर ध्यान दें। टीबी की दवा, आयोसिनाजाइड, मेट्रोनिडाजोल, इन्फेक्शन की दवा से भी B6 और B12 की कमी हो सकती है। ये दवाएं B6 विटामिन को ख़त्म कर सकती हैं, जिससे हाथ पैरों में जलन और कमजोरी हो सकती है। तो समाधान, डॉक्टर की सलाह लें और B6 रिच फूड, केला, नट्स, दालों को डाइट में शामिल करें। बस इतनी सी समझदारी और अपनी नसों को बचा सकते हैं। दोस्तों, यह है हमारा तीसरा बोनस उपाय, अल्फा लाइपोइक एसिड, ALA। क्या आप जानते हैं, यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो नसों की सुरक्षा करता है और झंझनाहट, जलन और सुन्नपन से राहत दिलाने में मदद करता है। अल्फा लाइपोइक एसिड कैसे काम करता है? यह नसों की सूजन को कम करता है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे सुन्नपन और जलन में आराम मिलता है। यह डायबिटीज़ न्यूरोपैथी, डायबिटीज़ से होने वाली नसों की समस्या में खास तौर पर असरदार है। यह विटामिन C और विटामिन E की तरह एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है, जिससे नसें और मजबूत बनती हैं। डोसेज क्या होनी चाहिए? 600 मिलीग्राम, 300 मिलीग्राम सुबह और 300 मिलीग्राम शाम लेना फ़ायदेमंद हो सकता है। खाने के साथ लिया जा सकता है इसे, और डायबिटीज़ के लोग इसे डॉक्टर की सलाह से ही लें, क्योंकि यह ब्लड शुगर को कम कर सकता है। अगर नसों की हेल्थ को बेहतर बनाना है तो अल्फा लाइपोइक एसिड को डाइट में आप शामिल कर सकते हैं अपनी डॉक्टर की सलाह लेकर। दोस्तों, कुछ फन फैक्ट्स, मज़ेदार फैक्ट्स, पेरिफेरल न्यूरोपैथी और नसों की दुनिया। फैंटम फोन वाइब्रेशन। क्या आपको कभी लगा कि मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है लेकिन असल में नहीं? यह हल्की न्यूरोपैथी का संकेत हो सकता है। बर्फ से जलन। कुछ न्यूरोपैथी के मरीजों को ठंडी चीज़ें भी जलती हुई महसूस होती हैं। दिमाग गड़बड़ा जाता है कि ये ठंडा है या गर्म। झंझनाहट या गलत बैठने की सजा। पैरों को ज़्यादा देर मोड़कर बैठने से नसें दब जाती हैं और झंझनाहट शुरू। इसे सैटरडे नाइट पैल्सी भी कहते हैं। अक्सर तब होता है जब कोई पार्टी के बाद अजीब पोजीशन में सो जाए। मिठाई ज़्यादा इज इक्वल टू नसों की तबाही। हाई ब्लड शुगर नसों को धीरे धीरे खराब करता है, इसलिए इसे मीठा जहर या स्वीट पॉइजन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अपनी नसों का ध्यान रखें, वरना ये भी आपको धोखा दे सकती हैं। और दोस्तों, अंत में लेटेस्ट रिसर्च रिपोर्ट। रात में न्यूरोपैथी दर्द क्यों बढ़ जाता है?
अगर आपका दर्द रात में बढ़ जाता है तो आप अकेले नहीं हैं। हालिया शोध बताते हैं कि न्यूरोपैथी का दर्द रात को ज़्यादा महसूस होता है क्योंकि कम डिस्ट्रैक्शन इज इक्वल टू दर्द पर ज़्यादा फोकस। दिन भर दिमाग बिजी रहता है, लेकिन रात में जब शांति होती है तो नसों की जलन और झंझनाहट ज़्यादा महसूस होती है। ब्लड सर्कुलेशन में बदलाव, लेटने से ब्लड फ्लो बदलता है जिससे नसों पर दबाव बढ़ सकता है और दर्द ज़्यादा महसूस हो सकता है। नर्व सिग्नल्स की गड़बड़ी, न्यूरोपैथी में नर्व्स ओवर एक्टिव हो जाती हैं और रात में जब बाहरी स्टिमुलस कम होता है तो ये सिग्नल्स दिमाग को ज़्यादा परेशान करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? सोने से पहले हल्की स्ट्रेचिंग करें, तकिया एडजस्ट करें, सही पोजीशन में सोएं और मैग्नीशियम या अल्फा लाइपोइक एसिड जैसे सप्लीमेंट्स आजमाएं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये एपिसोड? हमें जानने की उत्सुकता रहेगी। हमारी यही आशा है कि आपकी नसें फिर से एक दमदार 5G नेटवर्क की तरह बिना रुकावट काम करें। अगर ये जानकारी काम की लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले न्यूरोपैथी एपिसोड में हम और भी नई रिसर्च इंफॉर्मेशन और न्यू बोनस टिप्स लेकर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।